600 वर्ष पूर्व रचित भविष्यवाणी का पुराण कलयुग का अंत होने का लक्षण। कलयुग का अंत हो चुका है और इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए महापुरुष पंचसखाओं ने भविष्यवाणी का ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बहुत सारे लक्षणों का उल्लेख किया है। मानव सभ्यता में आने वाले परिवर्तन। मानव समाज में बहुत सारे नारी और पुरुष में बांध्या दोष दिखाई देंगे, जिसका कारण उनके संतान पैदा नहीं होगी। नारी और पुरुष का लिंग परिवर्तन संभव होगा और बहुत सारे लोग अपना लिंग परिवर्तन करेंगे। कामना, वासना, स्वार्थ और धन के लालच के चलते पुत्र अपने माता पिता की हत्या करेंगे। समाज में संयुक्त परिवार की परंपरा का विलोप हो जाएगा। न केवल भाई भाई अलग घर में रहेंगे, बल्कि पति पत्नी भी अलग घर में रहेंगे। वृद्धा माता पिता को पुत्र अपने घर से धकेल कर बाहर निकाल देंगे और वृद्ध माता पिता अकेले या वृद्धा आश्रम में रहेंगे। मनुष्य हर समय व्याधि के पीड़ित होकर केवल दवा के सहारे जीवन बिताएंगे। समाज में मांसाहारियों, शराबियों, तंबाकू सेवन करने वालों और नशा करने वालों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी। संसार में गर्भपतन और भ्रूण हत्या के पाप बड़ी संख्या में बढ़ जाएगी। संसार में दूसरी पत्नी की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। पति पत्नी के बीच पवित्रता नहीं रहेगी। मानव समाज देवताओं की पूजा नहीं करेगा। पुत्र अपने पितृ माता पिता को पिंडदान नहीं करेंगे। माता पिता की अंतिम क्रिया में पुत्र योगदान नहीं करेंगे। विधवा महिलाएं भी अंतिम संस्कार करेगी और पिंडदान करेगी। पुरुष पुरुष के बीच शादी होगी, स्त्री स्त्री के बीच शादी होगी, भाई बहन के बीच शादी होगी। कहीं कहीं पर पिता अपनी बेटी के साथ गलत संबंध रखेंगे। पुरुष मेच्छा वेश धारण करेंगे और महिलाएं बहुत कामुक और म्लेच्छा रूप धारण करेगी। पुरुष भी संतान प्रसव करेंगे। पुरुष सिर से ऊपर हिस्से में बाल रखकर कान के ऊपर के हिस्से के बाल काट देंगे। मामी और भांजे के बीच शादी होगी। चाची और भतीजे के बीच शादी होगी। सास और दामाद के बीच प्रीति होगी। मामा अपनी भांजी के साथ घर बसाएंगे। सभी लोग पश्चिमी सभ्यता को अपनाएंगे और उसी के अनुसार वेशभूषा धारण करेंगे। विवाहित स्त्रियां अपने माथे पर सिंदूर और हाथ में चूड़ी नहीं पहनेंगी। कलयुग में कोई भी मनुष्य अपनी 100% आयु का भोग नहीं कर पाएगा। गीता, भागवत, शास्त्रों और पुराणों को छोड़कर मानव समाज काम शास्त्र का अध्ययन करेगा। लोग माता तुलसी की पूजा करना बंद कर देंगे। लोग ग्राम देवी कुल देवी की पूजा करना बंद कर देंगे। समाज में मिथ्यावादियों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। पापी, भ्रष्टाचारी और अज्ञानी लोगों को समाज में बड़ा सम्मान मिलेगा। विवाह में कोई ऊंच नीच, जाति अजाति, धर्म और वर्णन का विचार नहीं होगा। कम उम्र के पुरुष बड़ी उम्र के नारी के साथ करेंगी शादी। ज्ञानी सज्जन गायत्री मंत्र छोड़कर जादू टोना आदि विद्या का पाठ करेंगे। रक्षक ही भक्षक बनेंगे। संसार से वेद मार्ग का विलोप होगा। औरतें अपने बाल खुले छोड़कर घूमेगी। युवा नारी नंगी होना और अंग प्रदर्शन करना पसंद करेगी। नारी अपना शरीर बेचकर पेट पालने लगेगी। कलयुग के अंत समय में राजा शासन नहीं करेंगे। मनुष्य एकादशी का व्रत रखेंगे, लेकिन मांसाहारी भोजन करेंगे। कुछ लोग निर्माल्या जगन्नाथ जी के महाप्रसाद के साथ शराब और मांस खाने लगेंगे। लोग असमय में आहार विहार और निंद्रा करेंगे। मनुष्य द्वारा असमय में रति करने की वजह से कोख में ही संतान की मृत्यु होगी। बालक बालिकाएं गुप्त में गर्भ नष्ट करेगी। पुरुष पराई स्त्री का हरण करेंगे, रमन करेंगे। संसार में सभी परिवारों में अशांति का वातावरण दिखेगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।